हेलो एवरीवन, आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। मैं डॉक्टर पीयूष जोशी, फिजियोथेरेपिस्ट। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी के बारे में, जो कि ओल्ड एज में बढ़ते हुए उम्र के साथ घुटने दर्द का, नी पेन का सबसे बड़ा मुख्य कारण है। ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी का जो पेन है, जो ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी की वजह से जो पेन होता है घुटने दर्द का, वो ज्यादातर ओल्ड एज में देखने को मिलता है, जिनकी उम्र 45 ईयर से ज्यादा की है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस हमारी मस्कुलोस्केलेटन की एक डीजेनरेटिव कंडीशन है। मतलब हमारी जो मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम है, जब एक साथ काम करती है तभी हमारी जॉइंट की कोई भी मूवमेंट पॉसिबल है। जब हम कोई भी मूव कर रहे हैं, जॉइंट को, एल्बो जॉइंट को मूव कर रहे हैं, रिस्ट जॉइंट को मूव कर रहे हैं, नी जॉइंट को मूव कर रहे हैं, तो नी जॉइंट को जब मूव कर रहे हैं तो हमारी मस्कुलो सिस्टम और स्केलेटन सिस्टम जब एक साथ काम करती है मिलके, तभी हमारी कोई भी मूवमेंट बॉडी की पॉसिबल होती है। जिसमें कि हमारी मस्कुलो सिस्टम में हमारी जो आती है मसल आ गई, सॉफ्ट टिश्यू जैसे टेंडन, लिगामेंट, जब ये आपस में मिलती हैं, और जब स्केलेटन सिस्टम, मतलब हमारी जो बोन्स को ही स्केलेटन बोलते हैं मेडिकल टर्म में, तो जब हमारी बोन्स और मसल और सॉफ्ट टिश्यू आपस में मिलते हैं तभी हमारी जॉइंट की कोई भी मूवमेंट पॉसिबल होती है। तो जब हमारी एज धीरे धीरे बढ़ती है और 45 या 45 ईयर से ज़्यादा की होने लगती है, तो उसमें क्या होता है कि जो हमारी नी की, हमारे पूरे लाइफ के दौरान जब हम घुटने का ज़्यादा यूज करते हैं, क्योंकि हमारे पूरे बॉडी का वेट जो आता है वो घुटने पे आता है, क्योंकि जो हमारी घुटना है, जो नी जॉइंट है, वो एक वेट बेयरिंग जॉइंट है। मतलब हमारे पूरे बॉडी का वेट, जब हम खड़े हो रहे हैं या चल रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो हमारे पूरे बॉडी का वेट जो है नी जॉइंट पे आता है। और इसकी वजह से जब हम मूवमेंट करते हैं तो हमारी नी जॉइंट का बहुत ज़्यादा यूज होता है पूरे लाइफ टाइम में। और जब हम कोई भी एक्सरसाइज नहीं करते हैं अपने नी जॉइंट को हेल्दी रखने के लिए, तो एक एज के बाद जब हमारी मसल कमजोर होने लगती है, जब हमारी लेग की मसल कमजोर होने लगती है, मसल इम्बैलेंस हो जाता है हमारे लेग की मसल में, तो इसकी वजह से क्या होता है कि जब हम एक्टिविटी तो कर ही रहे हैं और एक्टिविटी के दौरान हमारी मसल कमजोर है जो कि मूवमेंट कराती है, तो जब हमारी मसल भी कमजोर है और हम काफी नी जॉइंट की मूवमेंट कर रहे हैं, जैसे चल रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, तो इसके दौरान क्या होता है कि मसल कमजोर होने की वजह से जब अब वेट जो आएगा, मसल बियर नहीं कर पा रहा है, तो हमारी जो वेट आएगा पूरी बॉडी का, वो डायरेक्ट जॉइंट पे आने लगता है, डायरेक्ट बोन्स पे आने लगता है। और जब बोन्स पे आने लग जाता है तो हमारी जो नी जॉइंट के बीच कार्टिलेज होता है और साइनोवियल फ्लूइड होता है, तो वो धीरे धीरे कार्टिलेज जो हमारी है, आपस में जब बोन्स लगेंगे, जो जॉइंट से आपस में लगेंगे, तो हमारी जो कार्टिलेज है जॉइंट के बीच, वो धीरे धीरे रब करने लगता है, घिसने लगता है, उसका क्षय होने लगता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे हमें जो घुटना दर्द है वो स्टार्ट हो जाता है। और जो घुटना दर्द होता है मेनली मसल इम्बैलेंस की वजह से, हमारा जो ऑस्टियोआर्थराइटिस का जो पेन है, ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी का जो दर्द है, घुटने का दर्द, वो घुटने के अंदर वाले हिस्से में स्टार्ट होता है, मीडियल एपिकॉन्डाइल के पास। मीडियल एपिकॉन्डाइल आपस में मिलने लगती है, जिसकी वजह से ओवर यूज की वजह से जो गैप है हमारे घुटने का, वो कम होने लगता है। घुटने का ओवर यूज की वजह से और मसल वीकनेस की वजह से जो हमारा मीडियल एपिकॉन्डाइल, मतलब घुटने के अंदर साइड का जो कॉन्डाइल है, उसके बीच जो गैप है वो कम होने लगता है, और हमें घुटने के अंदर के साइड दर्द शुरू हो जाता है। और समय रहते जब हम अपने घुटने दर्द का, ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी का स्टार्टिंग फेज में जब ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं सही, तो उसकी वजह से धीरे धीरे जो कंडीशन है और खराब होता है, और जिसकी वजह से हमें लास्ट स्टेज में, हमारे जो ऑस्टियोआर्थराइटिस जब लास्ट स्टेज में पहुंच जाता है, तो हमें सर्जरी भी करानी पड़ जाती है। पर डरने की कोई बात नहीं है। अगर आपको भी घुटने दर्द की समस्या है, ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी की समस्या है, तो उसे आप समय रहते कुछ एक्सरसाइजेस करके अपनी ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी की कंडीशन को बढ़ने से रोक सकते हैं। और अगर इन्हीं आसान और इफेक्टिव एक्सरसाइजेस को रोजाना आप करें, तो आप अपनी ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी की समस्या को पूरी तरह ठीक भी कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज। तो अभी हम करेंगे फर्स्ट एक्सरसाइज, एंकल टो पंप। इसे करने के लिए हमें बेड पे आ जाना है, बेड पे लेट जाना है, और अभी हमें क्या करना है कि अपने एंकल को, जो अपना फुट है, जो पंजा है आपको, उसको अपनी तरफ लेके आना है, अपनी तरफ पुल करना है, और 1 से 2 सेकंड तक होल्ड करना है, और फिर हमें दूसरी तरफ पंजे को लेके जाना है बाहर की तरफ। जब अंदर की तरफ लेके आओगे तो थोड़ा स्ट्रेच करना है 2 से 3 सेकंड, और फिर बाहर की तरफ लेके आना है। ऐसे करने से हमारी जो काफ मसल है वो एक्टिवेट होंगी, जिससे हमारी जो ब्लड सप्लाई है वो काफ़ी अच्छी होंगी नी के अराउंड, जिससे हमें पेन में काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। इस एक्सरसाइज को हमें 20 से 25 बार करने हैं, और दिन में 2 बार जरूर करने हैं। अब हम सेकेंड एक्सरसाइज करेंगे,
वो हमारी है फ्लेक्शन एक्सटेंशन। हमारी नी जॉइंट की जो हमारा घुटना है उसकी रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज है। इसे करने से हमारे नी की मोबिलिटी बढ़ेगी, जिससे हमें जो नी के अराउंड है, जो नी जॉइंट की जो मोबिलिटी कम हो गई है ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी की वजह से, तो हमारी जो नी जॉइंट की मोबिलिटी है वो बढ़ेंगी, जिससे हमें पेन में रिलीफ देखने को मिलेगा। इसे करने के लिए हमें अपने सिंपल घुटने को मोड़ना है और सीधा करना है, ड्रैग करते हुए, स्लाइड करते हुए बेड के ऊपर कुछ इस तरह हमें मोड़ना है और सीधा करना है। इस एक्सरसाइज को हमें 20 से 25 बार करने हैं और दोनों लेग से हमें इस एक्सरसाइज को कर लेने हैं। तो अभी हम थर्ड एक्सरसाइज करेंगे, अपनी हैमस्ट्रिंग मसल, बैक ऑफ थाई मसल को स्ट्रेच करेंगे। क्योंकि ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी के कंडीशन में मसल इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी हैमस्ट्रिंग मसल टाइट हो जाती हैं और जिसकी वजह से हमें फ्लेक्सन डिफॉर्मिटी भी होने लगता है। जो घुटना है वो हमेशा बिल्कुल फर्श में या बेड पे नहीं लग पाता है और हमारी जो घुटना है वो मुड़ा हुआ पोजीशन में हमेशा रहता है ऑस्टियोआर्थराइटिस के कंडीशन में। तो इसे करने से हमारी जो टाइट मसल है हैमस्ट्रिंग वो भी स्ट्रेच होगा और जो हमारा फ्लेक्सन डिफॉर्मिटी ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी की वजह से जो आ रहा है घुटने में, वो भी उसमें भी सुधार आएगा। तो इसे करने के लिए हमें अपने टॉवेल को पंजे के नीचे लगाते हुए, टॉवेल के दोनों एंड को, दोनों छोरों को अपने दोनों हाथों से पकड़ते हुए अपनी तरफ खींचते हुए लेग को ऊपर लाना है, पैर को ऊपर लाते हुए टॉवेल को अपनी तरफ खींचना है दोनों हाथों से। जब अपनी तरफ खींचोगे तो आपको काफी अच्छा स्ट्रेच आपकी हैमस्ट्रिंग मसल पे फील होगा और इसी स्ट्रेच को करते हुए 10 गिनने तक होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरह हमें दूसरे लेग की भी कर लेनी है। दूसरी लेग की इसलिए करनी है क्योंकि जब हमारे एक नी में प्रॉब्लम स्टार्ट होती है घुटने की, तो दूसरा नी भी इन्वॉल्व होने लगता है, क्योंकि दूसरे नी पे भी एक्स्ट्रा प्रेशर आने लगता है। तो दूसरे नी की भी साथ साथ हम एक्सरसाइज जरूर करेंगे। तो सेम हमें दूसरे नी से भी पंजे में लगाते हुए अपनी तरफ खींचना है और खींचते हुए 10 गिनने तक होल्ड करना है। इस एक्सरसाइज को दोनों लेग से 10-10 बार करने हैं। अभी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे लेग रेज। लेग रेज हम करेंगे हम अपनी क्वाड्स मसल को स्ट्रेंथन करने के लिए, क्वाड्रिसेप्स मसल को, थाई मसल को स्ट्रेंथन करने के लिए। इसे करने के लिए हमें लेट जाना है और लेटने के बाद जिस लेग से हमें एक्सरसाइज करनी है उस लेग के पंजे को अपनी तरफ खींचते हुए, ताकि हमारी जो क्वाड्रिसेप्स मसल है वो एकदम टाइट रहे, और फिर हमें लेग को ऊपर लेके आना है और ऊपर लेके आने के बाद थोड़ा होल्ड करना है, फिर धीरे धीरे नीचे लेके आना है। ध्यान रखना है कि हमारा जो ऐसे करते हुए हम फुट होगा, जो पंजा होगा, अपनी तरफ खींचा हुआ होगा। ऊपर लाना है, थोड़ी देर होल्ड करना है, फिर नीचे ले आना है। इसी एक्सरसाइज को हमें दूसरे लेग से भी कर लेने हैं और दोनों लेग से 20 से 25 बार दोहराने हैं। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे क्वाड्रिसेप्स आइसोमेट्रिक। इसे करने के लिए हमें एक टॉवेल रोल की जरूरत होगी। टॉवेल को रोल कर लेना है और रोल करने के बाद अपने घुटने के जस्ट नीचे रख लेना है और अभी हमें लेट जाना है। लेटने के बाद अभी क्या करना है कि अपने घुटने से तौलिए के रोल को, टॉवेल रोल को नीचे की तरफ पुश करना है। नीचे की तरफ पुश करते हुए अपने पंजे को अपनी तरफ खींचना है और नीचे की तरफ पुश करते हुए 10 गिनने तक होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरह हमें इस एक्सरसाइज को दूसरे घुटने से भी कर लेना है और सेम हमें 10 गिनने तक होल्ड करना है और दोनों घुटने से 10 से 15 बार दोहराने हैं। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे हैमस्ट्रिंग आइसोमेट्रिक। इसे करने के लिए हमें अपने टॉवेल रोल को जस्ट एंकल के नीचे रख लेना है, एडी के नीचे रखते हुए अभी हमें एडी से नीचे की तरफ दबाना है। नीचे की तरफ दबाओगे तो इससे आपकी जो हैमस्ट्रिंग मसल है, जो बैक ऑफ थाई मसल है, वो स्ट्रेंथन होगी, जिससे आपको पेन में काफ़ी अच्छा रिलीफ देखने को मिलेगा। क्योंकि हमारी जो मसल स्ट्रेंथनिंग होगी तो हमारा जो लोड है पूरे बॉडी का, कोई भी एक्टिविटी करते टाइम, चलते बैठते उठते, कोई भी एक्टिविटी करते टाइम हमारा डायरेक्ट जो लोड होगा वो नी पे नहीं आएगा, घुटने पे नहीं आएगा। और अपने एंकल से इस टॉवेल रोल को दबाते हुए नीचे 10 गिनने तक होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फिर रिलैक्स करना है थोड़ी देर। और फिर इसी तरह हमें इस एक्सरसाइज को 10 से 15 बार दोहराने हैं। और जब एक पैर से जब इस एक्सरसाइज को कर ले तो दूसरी पैर से भी इसी तरह 10 गिनने तक होल्ड करते हुए, पुश करते हुए और 10 से 15 बार दूसरे लेग से भी दोहरा लेने हैं। तो अभी हम करेंगे एडक्टर आइसोमेट्रिक। इसे करने से हमारी जो इनर थाई मसल है, अंदर वाली थाई की जो अंदर वाली मसल है वो स्ट्रेंथन होंगी, जिससे हमें मसल स्ट्रेंथनिंग के थ्रू, जब हमारी मसल स्ट्रेंथन होंगी, मजबूत होंगी, तो हमारा लोड डायरेक्ट नी पे नहीं आएगा और जिससे हमें पेन में काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसे करने के लिए आपको एक पिलो की जरूरत होगी, एक तकिए की जरूरत होगी। तकिए को मोड़ के अपने दोनों घुटनों के बीच में लगा लेना है कुछ इस तरह। और अभी हमें क्या करना है कि दोनों घुटने से तकिए को अंदर की तरफ दबानी है। अंदर की तरफ दबाते हुए हमें 10 गिनने तक होल्ड करना है
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस एक्सरसाइज को हमें 10 से 15 बार दोहराने हैं। तो अभी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे क्वाड्रिसेप्स ड्रिल। इसे करने के लिए हमें वेट कफ की जरूरत होगी। वेट कफ को आप ऑनलाइन वेट कफ के नाम से जब सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। और इसे करने के लिए हमें हाई सीटिंग पे बैठना है, मतलब जहाँ पे हमारी पैर जमीन को ना लग रही हो, हमारी पैर जो है हैंग कर रही हो, हवा में लटकी हो। तो इसके लिए हमें हाई सीटिंग पे बैठना है। तो मैं बेड पे बैठ गया हूँ, आप भी बेड पे बैठ के इस एक्सरसाइज को कर सकते हो। बेड पे बैठने के बाद अभी क्या करना है कि अपने लेग को ऊपर लाना है। ऊपर लाने के बाद पंजे को अपनी तरफ खींचना है, 1 से 2 सेकंड होल्ड करना है, फिर नीचे ले आना है। पैर को ऊपर लाया, पंजे को खींचा अपनी तरफ, 1 से 2 सेकंड होल्ड किया, फिर नीचे ले आना। इसी तरह इस एक्सरसाइज को एक लेग से 20 से 25 बार करने हैं। और जब एक लेग से हो जाए इस एक्सरसाइज को किया हो तो दूसरे लेग से भी करना है। दूसरे लेग से सेम करने के लिए सेम पैर को ऊपर लाना है, पंजे को अपनी तरफ खींचने हैं और फिर नीचे ले आना है। इसे करने से जो हमारी क्वाड्रिसेप्स मसल है वो स्ट्रेंथन होगी, जिससे हमारी जो बॉडी लोड है किसी भी एक्टिविटी के दौरान नी की, वो डायरेक्ट जॉइंट पे नहीं आएगा। मसल जब हमारी स्ट्रांग होंगी तो मसल हमारी जो वेट है उसको बियर करेंगे, जिससे हमारा जो पेन है उसमें हमें रिलीफ देखने को मिलेगा। आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपकी ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी के कंडीशन में, घुटने दर्द की कंडीशन को मैनेज करने में, ठीक करने में काफ़ी ज़्यादा सहयोगी रही होगी। तो अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो मुझे कमेंट के थ्रू जरूर बताएं। मैं उन क्वेश्चन का रिप्लाई करूंगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, ताकि उन लोगों तक वीडियो पहुंच सके जिन लोगों को ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी की प्रॉब्लम है और वो काफ़ी दर्द से गुजर रहे हैं, ताकि उनकी रिकवरी में मदद हो सके। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद।